हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक था वह है तेरा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन, मतलब कोलाइडी विलयन के गुणधर्म। कोलाइडी विलयन के क्या क्या गुणधर्म थे अपन ने थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया, उनको मैं एक बार दोबारा रिवाइज करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। जो पहला अपन ने गुण पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा था हिटेरोजीनियस नेचर। क्या पढ़ा था? हिटेरोजीनियस नेचर। हिटेरोजीनियस नेचर मतलब कोलाइडी विलयन तेरा विषमांगी प्रकृति का होता है। अब इसका कोलाइडी विलयन तेरा जो विषमांगी प्रकृति का होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है इसमें दो चीज होती है। क्या होती है? दो चीज। एक तो तेरी परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा तेरा परिक्षेपण माध्यम। एक तो तेरा डिस्पर्स फेज होता है। क्या होता है? डिस्पर्स फेज। ठीक है। और दूसरा क्या होता है तेरा? डिस्पर्सन मीडिया। क्या होता है? डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है। दो चीज की बात करी थी। मैंने ये और बताया था इन दोनों की जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी जो साइज होती है ना, इसकी जो साइज होती है ना, इनमें थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडिया मतलब परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, मतलब दोनों का नेचर एक जैसा नहीं होता। इसलिए ये कौन सी नेचर का होता है? हेटेरोजीनियस प्रकृति का होता है। दूसरा मैंने इसकी बात करी थी तब मैंने ये बताया था कि जो कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं तेरा, जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है वो तेरा कांस्टेंट होता है, मतलब इनमें क्या हो जाता है? अनस्टेबिलिटी का गुण पाया जाता है। मतलब कोलाइड सॉल्यूशन क्या होता है तेरा? अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल। अब अनस्टेबल क्या सर सारे के सारे कोलाइडी विलयन अनस्टेबल होते हैं? नहीं। तेरा दर्शनीय मतलब लायोफिलिक जो सॉल्यूशन होते हैं, लायोफिलिक कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं वो तो स्टेबल होते हैं, और तेरा जो लायोफोबिक मतलब द्रव विरोधी कोलाइड विलयन वो क्या होता है तेरा? अनस्टेबल होता है। इतना सा ध्यान रखना। अनस्टेबल क्यों होता है? अनस्टेबल होने का रीजन यही है क्योंकि गुरुजी इनके पार्टिकल्स की साइज का नेचर अलग अलग होता है। तो क्या होता है? ये क्या अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। क्यों होता है कोलाइड सॉल्यूशन? क्योंकि इनके कणों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, और बड़ा आकार होने के कारण ये गुरुत्वीय बल के द्वारा, पहली बात तो साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता है? लार्ज होता है। साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता है? लार्ज होता है। इसकी वजह से क्या होता है? ये क्या फील करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स फील करता है, जिसकी वजह से पात्र के पैदे में जमा हो जाता है। जैसे अपन ने छाछ का अच्छा सा एग्जांपल देखा था कि छाछ को 1-2 घंटे के लिए अगर अपन छोड़ दे तो उसमें पानी ऊपर आ जाता है और तेरा जो छाछ होती है वो बिल्कुल नीचे बैठ जाती है। इस तरह से वो तेरा अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था इसका सरफेस एरिया। ठीक है। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टीज बात करी थी वो मैंने बताया था सरफेस एरिया। क्या बताया था? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की बात करी थी कि कोलाइड सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज होता है ना वो कितना होता है? 1 नैनोमीटर से लेकर क्या होता है 100 नैनोमीटर या 1000 नैनोमीटर के मध्य इनकी क्या होती है? पार्टिकल्स की साइज होती है, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो इनमें एक बड़े अणु की तुलना में छोटे पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है। और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इनमें अधिशोषण की क्षमता भी ज्यादा होगी, मतलब एड्जॉर्प्शन की पावर भी ज्यादा होगी। शुरू में पढ़ा था एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वही बात यहां बता रहा हूं। उसके बाद में जो चौथी चीज पढ़ी थी अपन ने वो पढ़ा था कलर। क्या पढ़ा था अपन ने? कलर। और कलर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि देख भाई कलर क्या होता है? कलर होता कुछ नहीं है, जिस कलर का लैम्डा ऑब्जॉर्ब करता है उसी कलर का क्या दिखाता है? कलर। तो इसमें क्या होता है? परिकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होता है कोलाइड सॉल्यूशन में, इसलिए कलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये तो कोई खास नहीं है, आपको पहली चीज ध्यान में रखनी है थोड़ी सी। और उसके बाद में जो बात आती है वो आती थी ब्राउनी मोशन की। किसकी रे? ब्राउनी मोशन मतलब ब्राउनी गति। चौथी पांचवी चीज आती है ब्राउनी गति, जो कि तेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा है और मैंने आप लोगों को बता भी दिया। ब्राउनी गति क्या होती है? जिगजैग मोशन। ठीक है। जो चौथी पांचवी चीज आती है तेरी ब्राउनी गति। कौन सी गति? ब्राउनी गति मतलब ब्राउनी मोशन। और ब्राउनी मोशन क्या होती है तेरी? जिगजैग मोशन मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति। कौन सी? टेढ़ी मेढ़ी गति। ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे अपन? ब्राउनी गति। तो कोलाइडी की रन क्या दिखाते हैं? ब्राउनी मोशन दिखाते हैं। अपने विलियन में कोलाइडी जो इसमें डिस्पर्स फेज होते हैं वो डिस्पर्सन मीडिया में कैसा मोशन करता है? जिगजैग मोशन करता है। और डिस्पर्सन मीडिया डिस्पर्स फेज की इसी गति को क्या बोलेंगे? ब्राउनी गति। उसके बाद में मैंने छठे पॉइंट की बात करी थी। छठे पॉइंट की बात करी थी तो मैंने बताया था टिल्डन इफेक्ट। क्या रे? टिल्डन प्रभाव।
ठीक है, टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। अब बात को समझो, टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट होता क्या है। देख, अपना जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है, कौन सा सॉल्यूशन, कोलाइड सॉल्यूशन। अब कोलाइड सॉल्यूशन में होती क्या चीज है गुरुजी, कोलाइड सॉल्यूशन में दो चीज होती है, एक तो तेरा डिस्पर्स फेज, क्या होता है, डिस्पर्स फेज, और एक क्या होता है तेरा डिस्पर्सन मीडिया, क्या होता है तेरा डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, दो चीज होती है। तो डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडिया, इन दोनों की जो अपवर्तनांक होता है म्यू, क्या है, इन दोनों का जो अपवर्तनांक होता है म्यू, उन दोनों का अपवर्तनांक कभी भी क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता। मतलब इनके अपवर्तनांकों का अंतर जीरो नहीं होता, मतलब इनके अपवर्तनांकों में कुछ अंतर पाया जाता है, जिसकी वजह से लाइट क्या करती है, परिकिरणित हो जाती है। क्या हो जाती है, परिकिरणित हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है, परिकिरणित हो जाती है। और परिकिरण की वजह से ही कौन सा प्रभाव दिखाता है, टिल्टन प्रभाव दिखाता है, मतलब पार्टिकल्स चमकते हुए नजर आते हैं। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। और दूसरा मैंने बताया था, लाइट का जो पार्टिकल्स होता है उनकी साइज क्या होती है, छोटी होती है, और कोलाइड पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड कणों के पार्टिकल्स से होकर गुजरते हैं, जिसकी वजह से वो अपन को चमकता हुआ दिखाई देता है। प्रकाश की इसी घटना को टिल्टन प्रभाव कहते हैं। कोई दिक्कत इस चीज में, आपको एक डायग्राम सा बनाया था बुक में, वो देख लेना इस चीज का, फालतू की बात है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, सातवां पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन में, वो थोड़ा सा खास है आपके लिए। कैसे, वो देख, जो सात का पॉइंट है वो है आपका विद्युत गुण। कौन सा गुण, विद्युत गुण, मतलब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, विद्युत गुण। कौन सा गुण है, विद्युत गुण। विद्युत गुण का मतलब होता है कि पार्टिकल्स के ऊपर शायद कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होगा। कौन से, कि सर जो मेरे कोलाइड पार्टिकल है, कौन से पार्टिकल, कोलाइड पार्टिकल्स, ठीक है, इनके ऊपर क्या होगा, चार्ज। कौन सा, क्या होगा, चार्ज। अब गुरुजी कोलाइड पार्टिकल्स दो तरह के बताया आप लोगों ने, एक तो डिस्पर्सन फेज, ठीक है, एक तरह क्या होता है, डिस्पर्सन मीडिया, ठीक है। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडिया दो तरह के होते हैं। तो इन दोनों के ऊपर क्या सेम चार्ज होगा, क्या अलग अलग चार्ज होगा। इन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो चार्ज कैसा होगा, सेम चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, सेम। सेम चार्ज कौन सा हो सकता है, या तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, या उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। पदार्थ के या कोलाइड विलयन के इसी गुण को विद्युत गुण बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होगा वो सेम होगा, या तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन तेरा धनात्मक होगा, यानी पॉजिटिव कोलाइड सॉल्यूशन होगा, या पूरा का पूरा सॉल्यूशन तेरा क्या होगा, नेगेटिव कोलाइड सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल अपन बात करें पॉजिटिव कोलाइड सॉल्यूशन, कौन से ये, पॉजिटिव कोलाइड सॉल्यूशन। एक है तेरा पॉजिटिव और दूसरा क्या है तेरा नेगेटिव कोलाइड सॉल्यूशन। एक तो तेरा पॉजिटिव कोलाइड सॉल्यूशन, एक तेरा नेगेटिव कोलाइड सॉल्यूशन। जिनके ऐसा कोलाइड सॉल्यूशन जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और ऐसा कोलाइड सॉल्यूशन जिनके ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव, तो नेगेटिव कोलाइड सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब जो पॉजिटिव कोलाइड सॉल्यूशन है वो तेरी है मेटल्स, ठीक है। कैसी मेटल्स, हाइड्रोलाइसिस मेटल्स, मतलब जो हाइड्रेटेड मेटल्स, मतलब जल योजित धातुएं, ठीक है। हाइड्रेशन, जिनका ऐसी मेटल जिनका हाइड्रेशन हो चुका, मतलब जिनका हाइड्रोलाइसिस करवा चुका। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे FeCl3 ले लिया, अब इसमें मैंने क्या मिला दिया, H2O, तो क्या बनेगा तेरा FeOH का होल थ्राइस प्लस 3HCl, ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्रेटेड मेटल है तेरी, मतलब FeOH का होल थ्राइस, मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस हो चुका जल योजित धातुएं। जो पहला है तेरा इसका एग्जांपल, वो कौन सा है तेरा, जल योजित धातुएं, जैसे तेरा FeOH का होल थ्राइस, जैसा AlOH का होल थ्राइस। ये जो भी मेटल्स होती है तेरी, ये क्या होती है, जल योजित धातुएं होती है। आई बात समझ में, जल योजित धातुएं, इसमें केवल धातुएं, जैसे Au, Ag, Pt, ये सारी की सारी क्या, केवल धातुएं। यहाँ तो केवल ओनली मेटल, ठीक है, इसमें कोई जल बल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जल योजित, कौन सी, जल योजित धातुएं, हाइड्रेटेड मेटल्स, ठीक है, जिनका जल अपघटन हो चुका हो, ठीक है। एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अच्छा, अब देखिए सारी मेटल्स होती है, ये तो नेगेटिव कोलाइड बनाएगी, और ये होती है जल योजित धातुएं, ये क्या बनाएगी तेरा, पॉजिटिव कोलाइड। इसके बाद में जो आता है, एक तरह धातु ऑक्साइड आता है। क्या आता है, धातु ऑक्साइड। जो पॉजिटिव कोलाइड है, इनका देख ले एक बार, ढंग से देख ले तुम। एक तरफ मैं बात करूंगा पॉजिटिव कोलाइड की, दूसरी तरफ नेगेटिव कोलाइड सॉल्यूशन की। एक तरफ तो पॉजिटिव कोलाइड, ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने बात करी नेगेटिव कोलाइड।
ठीक है। अब देख पॉजिटिव कोलाइड में पहली चीज जो मैंने बताई तेरे को वो है तेरी जल योजित धातुएं। कौन सी? जल योजित धातुएं। अब जल योजित धातुएं कौन कौन सी गुरुजी? AlOH का होल थ्राइज और FeOH का होल थ्राइज। ये कौन सी है तेरी पॉजिटिव कोलाइड। नेगेटिव केवल धातुएं। क्या रहे? केवल धातुएं। केवल धातुएं जैसे तेरी Au, Ag और Pt, जो भी तेरी मेटल्स होगी वो नेगेटिव कोलाइड का फॉर्मेशन करेगी। अब देखे इनके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इनके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। दूसरा क्या? तेरा धातु ऑक्साइड। दूसरा क्या तेरा? ये तो तेरी धातु ऑक्साइड। कौन सी है? धातु ऑक्साइड। अब बता, धातु ऑक्साइड, ठीक है, धातु ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है? सल्फर, तो धातु सल्फाइड। धातु सल्फाइड क्या रहे? धातु सल्फाइड। उधर तो तेरा धातु ऑक्साइड, इधर क्या तेरा धातु सल्फाइड। जैसे CdS और TiO, ठीक है, ये तेरे इसके बेस्ट एग्जांपल। उसके बाद में जो तीसरी बात करेंगे वो बात करेंगे सर एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो ये तो तेरा क्या होता है? एसिडिक मतलब अम्लीय, ठीक है। जो अम्लीय जितने भी विलयन होंगे वो क्या होंगे? तेरे पॉजिटिव कोलाइड्स होंगे। और जो क्षारीय रंजक होंगे, अम्लीय रंजक, ठीक है, डाइज की बात है, ठीक है, अम्लीय रंजक मतलब एसिडिक डाइज, ठीक है। ये क्या? बेसिक डाइज मतलब क्षारीय रंजक है, क्षारीय रंजक है। ये इसके बेस्ट एग्जांपल्स है। पॉजिटिव जल अपघटन, पॉजिटिव कोलाइड सॉल्यूशन और नेगेटिव कोलाइड सॉल्यूशन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात आती है गुरुजी इनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। ये गुरुजी चार्ज है ना जो जनरेट क्यों होता है? इनके ऊपर चार्ज कैसे जनरेट हुआ कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया? क्या कोलाइड सॉल्यूशन में ऐसा चार्ज पहले से जनरेट होता है? हाँ, वो कैसा होता है, क्यों होता है? जिसमें पहला है तेरा घर्षण विद्युतीकरण, मतलब दोनों के बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है। और घर्षण लगने की वजह से क्या होता है? इनके ऊपर चार्ज जनरेट होता है, घर्षण विद्युतीकरण। जो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आता है तो क्यों आता है? मतलब आवेश की उत्पत्ति, आवेश की उत्पत्ति के कारण, आवेश की उत्पत्ति के कारण। अब आवेश की उत्पत्ति क्यों होती है? पहला घर्षण विद्युतीकरण, घर्षण विद्युतीकरण, ठीक है, घर्षण विद्युतीकरण के कारण। अब घर्षण किसके बीच में होगा? एक तो तेरा परिक्षिप्त परावस्था, परिक्षिप्त परावस्था, ठीक है, ठीक है, एक तो परिक्षिप्त परावस्था, एक तेरा परिक्षेपण। कौन सा? परिक्षेपण माध्यम। इन दोनों के बीच में क्या होता है? घर्षण होता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर क्या होता है? चार्ज उत्पन्न होता है। दूसरा तेरा बात आती है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा रे? घर्षण होगा, और घर्षण की वजह से क्या होगा? चार्ज उत्पन्न होगा, मतलब घर्षण की वजह से क्या आएगा? इनके ऊपर आवेश आएगा, इसलिए इसमें घर्षण विद्युतीकरण बोलते हैं। पृष्ठीय अणुओं के विघटन से, मतलब सरफेस के ऊपर जो भी अणु हो गए ना, पृष्ठीय अणुओं के विघटन से, ठीक है। अब पृष्ठीय अणु के विघटन से, पृष्ठीय अणु के मतलब सरफेस के ऊपर जो भी मॉलिक्यूल्स है वो डिकम्पोज हो जाए, वो टूट जाए, ठीक है। सरफेस के ऊपर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके टूटने से, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं C17H35CON, C17H35CON। अब होता क्या है गुरुजी, जब ये टूटेगा, डिकम्पोज होगा, तो C17H35CO -+Na+, मतलब ये सोडियम स्टेरेट है, इसमें तो स्टेरेट आयन तो ये बन जाएगा, सोडियम ये बन जाएगा। अब ये सोडियम Na+ है, ये तो चला जाएगा किसमें? सॉल्यूशन में चला जाएगा, मतलब पानी में चला जाएगा। और ये क्या बना लेगा? तेरा कोलॉइड। क्या बना लेगा? कोलॉइड। तो कौन सा कोलॉइड बना? तेरा नेगेटिव कोलॉइड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो जाता तेरा। कोई दिक्कत नहीं आता है। देख, पृष्ठीय अणु के विघटन मतलब जो भी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हो गए उनको तोड़ दो। सरफेस में मैंने मान लिया मेरे पास साबुन है, क्या है? सोडियम स्टेरेट आयन है, सोडियम स्टेरेट है। सोडियम स्टेरेट को जब मैं तोड़ा तो स्टेरेट आयन अलग बन गया और सोडियम अलग बन गया। सोडियम तो कहां चला गया? तेरा सॉल्यूशन मतलब विलयन में। बचा क्या? तेरा कोलॉइड C17H35CO- मतलब स्टेरेट आयन, जो कि क्या बना रहा है? तेरा कोलॉइड सॉल्यूशन बना रहा है। कर सकता है ऐसे, इस तरह से भी इनके ऊपर क्या हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। तीसरा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही आपके आने वाला है, उसको ध्यान में दे ले एक बात। तीसरा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आपको इसको ढंग से भी पढ़ना है, वो कौन सा है? वो देख, ठीक है। देख, आवेशों का वर्णनात्मक अधिशोषण। तीसरा, आवेशों का
वर्णात्मक अधिशोषण, आवेशों का वर्णात्मक अधिशोषण, ठीक है, अधिशोषण आवेशों का वर्णात्मक मतलब जो चार्ज होता है उनका सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन, ठीक है, सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज। ध्यान दियो एक बार ढंग से, सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज। अब सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज के बारे में देखते हैं अपन कि क्या होता है गुरुजी सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सिलेक्टिव का नाम है मतलब एक फिक्स चार्ज को ही अब्जॉर्ब करेगा। सिलेक्टिव मतलब सिलेक्ट करेगा कि मैं कौन से चार्ज को अब्जॉर्ब करूं, एडजॉर्ब करूं। एडजॉर्ब मतलब अधिशोषित करेगा। कौन? कोलाइड। कौन रे? कोलाइड। कौन रे? कोलाइड। कोलाइड क्या करेगा? एक फिक्स मतलब सिलेक्टिव, ठीक है, क्या करेगा? कोलाइड क्या करेगा? सिलेक्टिव चार्ज को क्या करेगा? एडजॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एडजॉर्ब, ठीक है। और फिर क्या बना देगा? तेरा प्रिसिपिटेट बना देगा। क्या बना देगा रे? प्रिसिपिटेट बना देगा। उसी को बोलेंगे अपन सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन, और ठीक है। अब प्रिसिपिटेट बनेगा, सिलेक्टिव चार्ज को एडजॉर्ब करेगा। कोलाइड तो तेरा क्या है? न्यूट्रल है। पहले क्या है? न्यूट्रल। अब ये क्या करेगा? किसी सिलेक्टिव चार्ज को एडजॉर्ब करेगा, या तो पॉजिटिव को एडजॉर्ब करेगा या किसको एडजॉर्ब करेगा? नेगेटिव को, ठीक है। और क्या एडजॉर्ब करेगा? और फिर क्या बना देगा? तेरा कोलाइड सॉल्यूशन बना देगा। फिर से कोलाइड सॉल्यूशन बना देगा। अब पॉजिटिव को एडजॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव कोलाइड सॉल्यूशन, और नेगेटिव को एडजॉर्ब करेगा तो नेगेटिव कोलाइड सॉल्यूशन। दोबारा समझे, देख कोलाइड क्या है, देख मैं ऐसा समझा रहा हूं तेरे को कि तेरा जो हेडिंग है ना इसी के अकॉर्डिंग सोच। आवेशों का वर्णात्मक अधिशोषण, हिंदी वाले जाओ थोड़ा सा रुको एक मिनट, इंग्लिश में सोचो इसको कि देख चार्ज को सिलेक्टिव एडजॉर्ब करेगा। चार्ज को सिलेक्टिव एडजॉर्ब करेगा। कौन? कोलाइड। कोलाइड क्या करेगा? सिलेक्टिव एडजॉर्ब करेगा। सिलेक्टिव चार्ज को क्या करेगा? एडजॉर्ब करेगा। अब चार्ज तो गुरुजी दो ही होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, उनमें से पॉजिटिव एडजॉर्ब कर लिया तो पॉजिटिव कोलाइड सॉल्यूशन, अगर नेगेटिव एडजॉर्ब कर लिया तो नेगेटिव कोलाइड सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को अपन। पहले तो समझ में आ रहा है चीज, वो देख ढंग से। हाँ, आपकी बुक में जो एग्जांपल दे रखा है वो एग्जांपल से समझिए इस चीज को। जैसे मेरे पास FeCl3 के जल अपघटन से FeOH की कोलाइडी विलयन में Fe3+ आयन उपस्थित होते हैं, अतः FeOH का अंतर Fe3 आयन को अधिशोषित करके धनात्मक छोड़, फालतू की बात है। मैं क्या ले रहा हूं, देख अब देख, एक मैंने सॉल्यूशन ले लिया FeCl3, एक मैंने क्या ले लिया? FeOH का होल ट्राइज, ठीक है। अब देख दोनों से मेरे को क्या बनाना है? कोलाइड सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? कोलाइड सॉल्यूशन। अब ये देख लेना, एक चीज इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव मतलब सिलेक्ट करेगा और ये। अब देख यहाँ पे जो कॉमन, ये ध्यान रखना, जो भी एग्जांपल या रिएक्शन लो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, चाहे तो ये कॉमन हो चाहे ये कॉमन हो। यहाँ पे दो चीज है, जब ये Fe टूटेगा तो इसके ऊपर तो 3 आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या आएगा? प्लस का 3 आएगा चार्ज, और 3 Cl बनेगा। यहाँ पे भी ये टूटेगा तो +3 बनेगा, तो ये इसको ही अब्जॉर्ब करेगा, इसको एडजॉर्ब नहीं कर पाएगा क्योंकि ये दोनों में कॉमन नहीं है। जहां पे कॉमन हो वो उसी को चार्ज को एडजॉर्ब करेगा। जैसे मैं इसकी बात करूं, ठीक है, ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है ढंग से देख। अगर मेरा FeCl3 है, जब ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा? Fe3+ 3Cl-, ठीक है। अब क्या करेगा? तेरा FeOH है, अब FeOH का होल थ्राइस है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? Fe3+ को ही एडजॉर्ब करेगा। अच्छा गुरुजी 3Cl- नेगेटिव को क्यों नहीं एडजॉर्ब किया? भाई इसमें कॉमन ही नहीं है। कौन किसको एडजॉर्ब करेगा? जो कॉमन होगा, जो कॉमन चार्ज इफेक्ट लगता है यहाँ पे, जो कॉमन होगा वो उसी को एडजॉर्ब करेगा। यहाँ पे Fe, यहाँ पे भी +3 में, यहाँ पे भी +3 में, तो Fe के पास ही एडजॉर्ब होगा। अब जॉब नहीं एडजॉर्ब होगा, ऊपर जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। तो कैसा बनेगा गुरुजी? बनेगा क्या? FeOH का होल थ्राइस, ठीक है, और क्या बन जाएगा? Fe3+। तो ये कौन सा तेरा कोलाइड बन गया? ये तेरा बन गया पॉजिटिव चार्ज कोलाइड। क्या बन गया तेरा? पॉजिटिव चार्ज कोलाइड। ध्यान रखना, सिलेक्टिव एडजॉर्ब है रे भाई, सिलेक्टिव तो सिलेक्ट करेगा। अब किसको सिलेक्ट करे? अब गुरुजी सिलेक्ट करने के लिए इसके पास चांस है, क्लोरीन को सिलेक्ट करूं या Fe को सिलेक्ट करूं? गुरुजी Fe3+ को सिलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कॉमन चार्ज इफेक्ट लगता है, कॉमन चार्ज दोनों के ऊपर, दोनों सेम पार्टिकल से, तो पॉजिटिव चार्ज कोलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अरे बेटा कुछ समझ में? फॉर एग्जांपल मैं दूसरी बात करूं, तेरे पास अगर मेरे पास क्या हो, अगर मेरे पास क्या हो मतलब क्या समझ रहा तू? जैसे अब मेरे पास दे दिया एक AgI का सॉल्यूशन दे दिया, क्या दे दिया? AgI। अब मेरे पास KI है, क्या है? AgI के पास क्या है? KI, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन बनेगा वो देखते हैं। गुरुजी AgI कोलाइड है मेरा, उसमें मैंने क्या चार्ज डाल दिया? ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट है। ध्यान रखियो एक चीज का, ये तो तेरा कोलाइड होता है,
ठीक है, ये तो क्या होता है तेरा कोलाइड। और ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या होता है तेरा प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य। इसमें से अब गुरुजी मुझे पता है, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जो मेरा के आई है जब ये टूटेगा तो किसमें बनेगा के प्लस प्लस आई माइनस में, के प्लस प्लस आई माइनस में। अब गुरुजी देखो एजीआई है, अब एजीआई किसको सिलेक्ट करेगा, अब कॉमन कौन है आई माइनस है, तो ये किसको सिलेक्ट करेगा आई माइनस को, और बनाएगा क्या तेरा एजीआई और स्लैश स्लैश आई माइनस, ठीक है, स्लैश भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है तेरा नेगेटिव कोलाइड का फॉर्मेशन हो गया। इतना सा ध्यान रखना, रिएक्शन में उसी को सिलेक्ट करेगा जो क्या हो कॉमन हो, अदरवाइज उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं गुरुजी दोनों जगह एजी आ जाए तो क्या करेगा तू, अगर दोनों तरफ क्या आ जाए एजी आ जाए तो क्या करेगा, ठीक है, वहां पे किसी को भी तू सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। पर जहां पे ऐसा कोई एग्जांपल में नहीं आएगा, आपको सिलेक्टिव देखना है, कॉमन आइन देखना है। कर सकते हो, अरे कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देख, मैं आपको इसी में एक चीज और बताता हूं। अब गुरुजी सेलेक्ट कैसे करता है, ये सेलेक्ट कैसे करता है वो चीज देख, इनका सिलेक्शन कैसे होता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल की बात करता हूं, ठीक है। अब देख मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे मैंने ले लिया FeOH का बोलत्राइड, जो कि क्या है मेरा सॉलिड है, क्या है मेरा सॉलिड। ये इसके चारों तरफ की बाउंड्री है, फर्स्ट लेयर है, इसके चारों तरफ की फर्स्ट लेयर है। अब देख अगर कॉमन आयन इफेक्ट की बात करें तो गुरुजी Fe है, तो किसको ऑब्जर्व किया था Fe3+ को, किसको Fe3+ को, किसको रे Fe3+ को, किसको एडजॉर्ब कर रहा था ये Fe3+ को एडजॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, अधिशोषित हो रहा, अवशोषण नहीं हो रहा, ध्यान दियो इस चीज के बारे में, ठीक है। किसको रे Fe3+ को, ठीक है गुरुजी ध्यान दियो। अब देख है ये क्या कर रहा है, इसको एडजॉर्ब कर रहा है, और देख सबके ऊपर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या लग रहा है बराबर लग रहा है, क्या लग रहा है बराबर। तो ये क्या बना लेगा, एक तरह की लेयर बना लेगा, क्या बना लेगा लेयर बना लेगा। और कौन सी लेयर का, ये एक तरह की फिक्स्ड लेयर है, क्या फिक्स्ड लेयर है। फिक्स्ड मतलब गुरुजी ये बाहर मोशन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है पृथ्वी बाहर निकल जाए या थोड़ा सा दूर बैठा है, ये जिस मतलब फिक्स्ड अरेंजमेंट में बैठा है, ये स्टेबल लेयर है, क्या है स्टेबल लेयर है, अरेंजमेंट क्या है इसका फिक्स है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, कोलाइड कणों का अधिशोषण विद्युत सतह पर सतह के रूप में स्थिर हो जाता है, अतः इस स्थिर सतह को स्थिर विद्युत स्तर भी कहते हैं। स्थिर है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड है, लेयर है, ठीक है, इसको ध्यान रखियो। अब इसके ऊपर कौन आएगा Cl-, कौन आएगा Cl-, क्योंकि याद कर Cl था वहां पे, ठीक है। अब क्या आएगा Cl-, क्या आएगा Cl-, लेकिन Cl- उतना अच्छे से इसके ऊपर नहीं बैठे पाएगा, ऐसे कभी तो अंदर चला जाएगा, कभी बाहर चला जाएगा, कोई ज्यादा फील करेगा, कोई कम फील करेगा, ठीक है। कोई अट्रैक्शन फोर्सेस, कोई अधिशोषित अच्छी मात्रा में होगा, कोई थोड़ा बाहर जाकर अधिशोषित होगा, मतलब जो लेयर है ना, अब गुरुजी ये फिक्स नहीं है, जो Cl- बैठ रहा है इसके ऊपर, ये फिक्स लेयर में नहीं बैठ रहा, ये क्या हो रहा है फिर सर, ये क्या हो रहा है फिर, ये डिफ्यूज्ड हो रहा है। कौन सी लेयर है डिफ्यूज्ड, कौन सी लेयर डिफ्यूज लेयर है, ध्यान रखियो। पहली वाली तो फिक्स लेयर है, और दूसरी वाली कौन सी है डिफ्यूज लेयर, जिसको क्या बोलते हैं गतिशील विद्युत स्तर कहलाता है। या तो ये सेकंड विद्युत है, ठीक है, दूसरा विद्युत स्तर है, ये पहला विद्युत है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक लेयर कौन सी है तेरी, फर्स्ट इलेक्ट्रिक लेयर, ठीक है। ये क्या तेरी सेकंड इलेक्ट्रिक लेयर, ठीक है, ध्यान दियो। इसको डिफ्यूज लेयर भी बोल सकते हैं, फर्स्ट मतलब फिक्स लेयर, मतलब इस तरफ भी है ये, ठीक है। तो इसको फिक्स्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक लेयर, इसको क्या डिफ्यूज सेकंड इलेक्ट्रिक लेयर, दोनों बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दियो इस चीज के बारे में भाई, ठीक है। उसके बाद में जो तुम्हारा टॉपिक आता है वो 8वां नंबर का आता है, अपन पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन, 7वीं थी अपनी, अब मैं पढ़ा रहा हूं तेरे को कौन सी 8वीं। 8वीं क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 7वीं क्या गुरुजी इंपॉर्टेंट है, 7वीं में सिर्फ तेरे को इतना सा ध्यान रखना है, ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है,
तेरे को इतना सा देखना साथ ही प्रॉपर्टीज में कि कॉमन आयन को यानी सेलेक्ट करता है, किसको सेलेक्ट करता है, कॉमन आयन को। और दो तरह के कोलाइड बना सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। जिसको एडजॉर्ब करेगा नेगेटिव को एडजॉर्ब करेगा तो नेगेटिव कोलाइड सॉल्यूशन, पॉजिटिव को एडजॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव कोलाइड सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। अब जो तेरा 8वां नंबर का है, ठीक है, 8 नंबर की प्रॉपर्टीज है, वो क्या है तेरी विद्युत संचलन। कौन सा है विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोल लेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचलन। देख भाई, हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा। देख मैं क्या कोशिश करता हूं कि आपको हेडिंग से ही समझ में आ जाए इसमें होगा क्या। अब देख इसके नाम को पढ़ तू, विद्युत कण संचलन, कि विद्युत के कण क्या होंगे, संचलन मतलब चलेंगे कहां, जहां अट्रैक्शन फील करेंगे। विद्युत के कणों का संचलन, विद्युत कण मोशन करेंगे किधर, जिधर उनका अट्रैक्शन होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ध्यान दियो। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करना होता है वो देख, इसमें करना कुछ नहीं होता, अपन को एक ट्यूब लेनी होती है। क्या लेंगे, एक ट्यूब लेनी है, ठीक है। मैंने एक ट्यूब ले लिया, ठीक है। इसके नीचे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे होल कर दिया, क्या कर दिया, एक होल कर दिया, ठीक है इसमें। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, इसको ड्रॉपर लगा दिया, जो भी इसको स्टॉपर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें कोलाइड सॉल्यूशन भर दिया। अब मैंने कोलाइड सॉल्यूशन 2 है, ठीक है, पूरा का पूरा इसमें क्या भर दिया, कोलाइड सॉल्यूशन, जिसमें वाटर भी है, सारी चीजें उसको मिक्स करवा के इसमें डाल दिया, ठीक है। अब मुझे तो क्या करना है, प्रॉपर्टीज देख रहा हूं कोलाइड सॉल्यूशन की, कैसा नेचर होता है। विद्युत कण संचलन का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या चलते हैं, क्या वो देखते हैं। अब मैंने इसमें पानी था, ये तो मेरा क्या था, जल, जल मतलब वाटर, वाटर मतलब H2O। और यहां तक मैंने क्या कर दिया, इसमें कोलाइड सॉल्यूशन भर दिया, क्या भर दिया, कोलाइड सॉल्यूशन, ठीक है। यहां तक पहले तो कोलाइड सॉल्यूशन भरा कब, अरे ढंग से देख, विद्युत कण संचलन, विद्युत क्षेत्र लगाने पर कणों का संचलन क्या कहलाता है, विद्युत कण संचलन। अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, बैटरी लगा दी, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है, ये टर्मिनल। और यहाँ पे कौन सा चार्ज लगा दिया, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, और मैंने नीचे बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। मैंने बैटरी अभी स्टार्ट नहीं की, मैंने बैटरी अभी स्टार्ट नहीं की। अगर बैटरी स्टार्ट कर दूंगा तो क्या होगा वो देख, जैसे ही मैं बैटरी स्टार्ट करूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। मान ले मैंने इसमें क्या डाल दिया, AS2S3 का सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। इसका मैंने क्या डाल रखा है, इसमें सोल्ट डाल रखा है, जो कि क्या है मेरा, सल्फाइड है। याद कर रहे, सल्फाइड क्या, सल्फाइड। और सल्फाइड का क्या होता था, नेगेटिव, क्या, नेगेटिव कोलाइड सॉल्यूशन। अब इसको चेक करते हैं कि नेगेटिव कोलाइड सॉल्यूशन है या नहीं है। अरे सल्फाइड टर्न टू सल्फाइड, ठीक है। ऑक्साइड था तो पॉजिटिव, सल्फाइड था तो नेगेटिव, तो सल्फाइड वाला नेगेटिव है तो क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। किसकी तरफ है, पॉजिटिव की तरफ। तो बनाएगा क्या, गुरुजी किस टाइप का यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लगा रखा है, यहाँ पे क्या लगा रहा है, नेगेटिव। जो पॉजिटिव उसको क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलेंगे रे, एनोड। जो नेगेटिव होता है उसको क्या बोलेंगे, कैथोड। क्या बोलेंगे रे, कैथोड। ध्यान दियो। तो AS2S3 का जो सॉल्यूशन है, सोल है, मतलब इसका जो कोलाइड है वो नेगेटिव है। नेगेटिव तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, मतलब इसके जस्ट पास में आ जाएगा, इसके जस्ट पास में आ जाएगा। तेरी वो स्टॉपर लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दियो। तो कोलाइड सॉल्यूशन एक तरफ अट्रैक्ट हो गया, ये सारा का सारा कोलाइड सॉल्यूशन इसकी तरफ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इस कोलाइड सॉल्यूशन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव के ऊपर जाने के बाद में स्कंजित होकर नीचे गिर जाएगा। इस टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा, पानी तेरा जाएगा, ठीक है। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। दोबारा समझ में बोलना क्या चाहता हूं, गुरुजी मैंने कुछ नहीं किया क्या, एक ट्यूब ली, उसमें मैंने पानी मिला दिया, उसमें कोलाइड सॉल्यूशन मिला दिया। शुरू में जब मैंने इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया तो मुझे पता चला कोलाइड सॉल्यूशन का लेवल बराबर था, ठीक है। लेकिन मैंने एक तरफ तो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब एनोड लगा दिया, दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल मतलब कैथोड लगा दिया, ठीक है। और बैटरी को चालू कर दिया। तो इसके ऊपर तो कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा आया, नेगेटिव। अब क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव में तो क्या होगा, रिपेल। तो मेरे सुनो, तू तो एक्सपेरिमेंट सोच, तो क्या हुआ, मैंने देखा कि ये सारा का सारा कोलाइड सॉल्यूशन इस पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव मतलब एनोड की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है, मतलब एनोड की तरफ जा रहा था। अब एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव,
कौन सा चार्ज पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो रहा है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। न्यूट्रलाइज करने के बाद में क्या हो रहा है, उन पे आवेश खत्म हो गया और कोलाइड सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ जुड़कर स्कंदित हो गए। क्यों, जब कोलाइड सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कब, जब पहले तो नेगेटिव चार्ज था तो दूर दूर थे, अब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जीरो हो गया तो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो उनका वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी तो प्रिसिपिटेट बनेगी, वो नीचे बैठ जाएगी। आई बात समझ में, ये क्रिया हो रही है कहां पे, अपनी एनोड के ऊपर। क्यों, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो मेरा सोल है वो किस टाइप का है, नेगेटिव कोलाइड सोल है। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अरे ध्यान में आया थोड़ा बहुत है, अरे बैठा कुछ है, इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ध्यान दियो, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है वो देख 90 नंबर की, जो कि बहुत अच्छी है, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ट है कोलाइडी कणों का स्कंदन, कोलोइडी कणों का स्कंदन। बता दिया तेरे को अभी कि कोलाइडी कणों के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, कोलाइडी कणों पे कोई ना कोई चार्ज होगा। अब उस चार्ज को, ठीक है अभी बताया तेरे को जस्ट थोड़ी सी देर पहले कि एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। ये तो कहां था, एनोड के ऊपर, कहां था रे, एनोड। और जो कोलाइडी कण था, ठीक है, जो तेरे कोलाइड थे उनके ऊपर कौन सा चार्ज था, एक दूसरे के पास गए और क्या हुआ, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन हो गए, क्या हो गए, उदासीन हो गए। और उदासीन होने के बाद में नीचे क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित। अवक्षेपित होकर जिस कोलाइडी कणों का अवक्षेपित होना ही कोलाइडी कणों का क्या कहलाता है, स्कंदन। कब होता है, जब उनके ऊपर चार्ज खत्म कर दे। हाँ देख बता रहा था कि कणों का स्कंदन, कोलाइडी कणों का स्कंदन। अब कोलाइडी कणों का जो स्कंदन है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, कि इसको कोगुलेशन बोलते हैं या फिर इसको प्रिसिपिटेशन ऑफ सॉल है, ठीक है। कोलाइडी कणों को इसको क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेशन ऑफ सॉल। अब प्रिसिपिटेशन कब बनती है रे भाई, जब गुरुजी उसका चार्ज जीरो हो जाए। कब रे, जब उसका चार्ज जीरो हो जाए। तो इसका जो प्रिसिपिटेशन बनाना है, ये इसका जो कोगुलेशन बनाना है अपन को, ठीक है। तो कोगुलेशन जो बनाने के लिए अपन इसके बहुत सारे मेथड है। पहला इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अपन ने बना दिया इसका, ठीक है, कि गुरुजी मैं इसमें क्या कर सकता हूं, अधिक अपवहन द्वारा भी इसका क्या बना सकता हूं, स्कंदन कर सकता हूं। अब क्या होता है, अधिक अपवहन द्वारा, ठीक है, अपवहन द्वारा, ठीक है। देख अपन अपवहन की बात करी थी, याद कर, जब अपन अपवहन करा देते हैं, एक इलेक्ट्रिक अपवहन करा देते हैं, क्या करा देते हैं, इलेक्ट्रिकल अपवहन, मतलब जो इसका विद्युत अपवहन करवा देते हैं। अब जब इसका अपवहन करा देते हैं तब क्या हो रहा था, कोलाइडी कण क्या हो रहे थे, पृथक हो रहा था, ठीक है। अरे तू डायलिसिस करवाया था इसका, ठीक है, जब तू इसका डायलिसिस करवाया था तब क्या हो रहा था, विद्युत कण क्या हो रहे थे, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, तो भूल चुका, इधर देख, ठीक है, इसमें एक पोटली लुमाई थी, याद करे, पोटली, ठीक है। और इधर क्या लगा दिया था, तो पॉजिटिव चार्ज लगा दिया था, इधर क्या लगा दिया था, नेगेटिव चार्ज लगा दिया था। फिर क्या हो रहा था कि इसमें से जो इलेक्ट्रोलाइट थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे, वो क्या बाहर निकल रहे थे, क्या बाहर निकल रहे थे। तो इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलने से बच क्या रहा था, तेरा कोलाइड बच रहा था, क्या है, कोलाइड। अब मैं क्या करा रहा हूं, अपवहन तो करा रहा हूं, लेकिन आधिक्य में, किसमें, आधिक्य में, आधिक्य में। कम मात्रा में अपवहन कराएगा तो इलेक्ट्रोलाइट बाहर हो जाएगा, लेकिन अधिक मात्रा में तो इसका क्या करवा देगा, ठीक है, यानी मोर क्वांटिटी में इसका डायलिसिस करवा देगा। तो क्या हो जाएगा गुरुजी, जो कोलाइड है ना, जो कोलाइड है ना, इनका क्या हो जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। याद कर, मैंने बताया था कि देख कोलाइड सॉल्यूशन में थोड़ी मात्रा में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अगर थोड़ी मात्रा में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कोलाइड है। क्यों, क्योंकि उसको प्रिसिपिटेट नहीं बनने देता वो। अगर उसमें थोड़ी मात्रा में से भी सारा का सारा ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकाल दिया तो चार्ज खत्म हो गया, और चार्ज खत्म हुआ तो कोलाइड मिल गया, और कोलाइड मिलकर क्या हो गया, स्कंदित हो गया, मतलब क्या बन गया, उनका कोगुलेशन हो गया, उनका प्रिसिपिटेशन बन जाता है। याद करना इस चीज को। तो ज्यादा मात्रा में अपवहन कराने पर क्या होता है गुरुजी, पूरे का पूरा कोलाइड न्यूट्रल हो जाता है, और पूरा का पूरा कोलाइड न्यूट्रल होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ मिलकर स्कंदित हो जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कोलाइडी कणों का स्कंदन। तो अधिक मात्रा में अपवहन द्वारा भी अपन कोलाइड कणों का क्या कर सकते हैं, स्कंदन। दूसरा, तो क्या कर इसमें, ठीक है, जो कोलाइड है ना, ठीक है, जो कोलाइड है ना, इसमें क्या मिला दे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दे। कौन सा, अगर इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोलाइट मिला नेगेटिव चार्ज वाला, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट मिला पॉजिटिव चार्ज वाला। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रल
न्यूट्रल कर देंगे। क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, और न्यूट्रल करने के बाद में इनके क्या बन जाएगी, पीपीटी बन जाएगी, मतलब प्रिसिपिटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगी? प्रिसिपिटेट, पीपीटी बन जाएगी। तो कोलाइड कणों का स्कंदन इसके द्वारा भी कर सकता है तू। ठीक है, आई बात समझ में। अब गुरुजी बात आती है कि पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव, तो कौन सा चार्ज मिलाऊं? चार्ज तो पॉजिटिव वाले में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बहुत सारे ले लूंगा। मैं तो चाहता हूं जल्दी से प्रिसिपिटेट बने, कोलाइड कणों का स्कंदन जल्दी से हो। तो कौन आता है फिर? एक तेरा साइंटिस्ट आता है जिसका नाम क्या है, हार्डी सुल्जे। क्या नाम है और उसका? हार्डी सुल्जे। क्या नाम है रे? हार्डी सुल्जे। क्यों आया ये चीज सोच गुरुजी। मेरे पास क्या था, सुन दोबारा, मेरे पास क्या था? कोलाइड सॉल्यूशन था। क्या था? कोलाइड सॉल्यूशन था। मैं चाहता हूं वो क्या हो जाए, स्कंदित हो जाए। क्या हो जाए? स्कंदित, मतलब कोलाइड सॉल्यूशन की क्या बन जाए गुरुजी? पीपीटी बन जाए। ठीक है, तो कोलाइड सॉल्यूशन की पीपीटी बन जाए, किसकी रहे? कोलाइड सॉल्यूशन की क्या बन जाए? पीपीटी। तो मैंने क्या बनाया इसमें? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और बन क्या गई मेरे पास? पीपीटी बन गई, मतलब कोलाइडी कणों का स्कंदन हो गया। स्कंदन मतलब पात्र के पेंदे में बैठ गए। कैसे बैठे गुरुजी? कोलाइडी कणों में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर कोलाइडी कणों पर उपस्थित चार्ज को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रल कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रल करने के बाद में कोलाइडी कणों के ऊपर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। और जब उनके ऊपर चार्ज जीरो होता है तो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जुड़कर भारी हो जाते हैं। तुझे पता है जिसका मास होता है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्या पात्र के पेंदे में आकर जमा हो जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पीपीटी बनना या स्कंदित होना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आता है। अब बात आती है गुरुजी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत सारे होते हैं, तू बता रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, तो कोलाइड भी तेरा दो होता है, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। अब जो नेगेटिव है तो उसके साथ कौन आएगा? पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है तो उसके साथ कौन आएगा? नेगेटिव। तो गुरुजी पॉजिटिव वाले भी तो बहुत सारे मिल जाएंगे मेरे को। अरे पॉजिटिव वाले भी तो बहुत सारे मिल जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज कितना? पॉजिटिव सर +1 या +2 या +3 या +4 है। ठीक है, यहाँ पे भी तो माइनस होता है गुरुजी, -1 और -2 और -3 और -4। तो तेरे को कुछ नहीं याद करना, जो पीपीटी बनती है, जो पीपीटी बनती है कोलाइडी कणों की, ठीक है, जो पीपीटी बनने का जो सामर्थ्य है, स्कंदन होने की जो क्षमता है, कोलिगेशन जो प्रॉपर्टीज होती है, इसकी जो सामर्थ्य है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, पीपीटी की जो स्ट्रेंथ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है चार्ज। किसके? चार्ज। चाहे वो पॉजिटिव हो चार्ज, चाहे तेरा पॉजिटिव हो चाहे तेरा नेगेटिव, जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज वो उस कोलाइड सॉल्यूशन को उतना ही ज्यादा स्कंदित करेगा। यही तेरा हार्डी सुल्जे नियम है। क्या है तेरा? हार्डी सुल्जे नियम। तो हार्डी सुल्जे नियम क्या है? कोलाइडी कणों में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ज्यादा अच्छी मात्रा में पीपीटी बनाएगा, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा। कौन सा? चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, उसकी प्रिसिपिटेट स्ट्रेंथ या उसकी कोगुलेशन स्ट्रेंथ जो होती है वो उतनी ही ज्यादा होती है, वो उतनी ही ज्यादा होती है। इसी को क्या बोलता है? हार्डी सुल्जे नियम। तो ढंग से देख ले, एक बार मैं तेरे को फिर से बताता हूँ हार्डी सुल्जे नियम क्या होता है। वो देख एक बार हार्डी सुल्जे नियम। कौन सा? हार्डी सुल्जे नियम। ठीक है, सिंपल सा है तेरा। ठीक है, अब देख हार्डी सुल्जे नियम बताता है किसकी? कि किसी भी कोलॉइड विलयन की, कौन से? कोलॉइड विलयन की स्कंदन क्षमता, स्कंदन क्षमता, जो स्कंदन क्षमता होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है संयोजकता। कौन सी? संयोजकता मतलब वैलेंसी। अब वैलेंसी मतलब चार्ज, वैलेंसी मतलब चार्ज। और कोलाइड सॉल्यूशन की स्कंदन क्षमता को बोलते हैं कि कोगुलेशन सॉरी इसको क्या बोलते हैं अपन? कोगुलेशन स्ट्रेंथ ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। कोगुलेशन स्ट्रेंथ ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन डिपेंड करती है किसके ऊपर? चार्ज। अब चार्ज कौन सा? चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, तुम्हारी बुक में दे रखा है छोटा सा एग्जांपल कि किसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी। मेरे पास जो कोलाइड सॉल्यूशन है, मान ले मेरे पास कोलाइड सॉल्यूशन है पॉजिटिव कोलाइड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? पॉजिटिव कोलाइड सॉल्यूशन के लिए। तो पॉजिटिव कोलाइड सॉल्यूशन के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट डालेगा वो कौन सा होना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि सर अपोजिट होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। तो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे एक दे दिया FeCN का होल 6 है
4 माइनस। दूसरा तुम्हारी बुक का ही ले रखा हूँ, ठीक है। दूसरा PO4 3 माइनस, ठीक है। तीसरा तुझे दे रखा है SO4 2 माइनस और तीसरा क्लोरीन माइनस। अब देख संयोजकता देख। अरे एक चीज ध्यान रखना, कोई ऐसा ना निकाल दियो, ज्यादा होशियारी ना दिखाई यहाँ पे कि Cl का होल 6 तो ऊपर 6 माइनस जाएगा, 6 प्लस जाएगा तो +2 है गुरुजी। वो तो इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। संयोजकता तो ऊपर वाली ही बताएगी, संयोजकता तो ऊपर वाली ही बताएगी। ध्यान दियो इस चीज के बारे में, जो चार्ज होता है वही क्या होती है इसकी संयोजकता। इसलिए मैंने संयोजकता ना बोल के हिंदी में डी कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे ध्यान दियो, संयोजकता होती है वैलेंसी, और वैलेंसी एज ए चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका चार्ज ज्यादा उसकी संघनन पावर भी ज्यादा, ठीक है। मतलब कोगुलेशन पावर का जो ऑर्डर है, ठीक है, जो कोगुलेशन पावर का जो ऑर्डर है वो ये चीज होगा, ठीक है। किसके लिए, पॉजिटिव कोलॉइड सोल के लिए। इसी तरह तेरा नेगेटिव जो कोलॉइड सोल है, ठीक है, इसके लिए जो स्कंदन मतलब कोगुलेशन पावर होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। नेगेटिव है तो सर मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो मैंने लिया SN+4 Al+3। कुछ भी हो अपन को कोई मतलब नहीं है, जिसके ऊपर चार्ज देखना तुझे तो बस है Ba2+ और क्या Na+। तेरे को कुछ नहीं करना, केवल क्या देखना है, चार्ज। जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा वो मेरा उतना ही ज्यादा उसकी कोगुलेशन पावर। ये थी तेरे क्या हार्डली सुलझे नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा है। इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद करके जाओगे। पॉजिटिव नेगेटिव में ये ऑर्डर पूछता है, ये भी तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। बाकी की बातें करेंगे कल।